हर धर्म अपनी पहचान, अपनी परंपरा और अपनी कहानियों से जुड़ा होता है, लेकिन सबका एक ही मकसद होता है, इंसानियत को नई राह दिखाना। आज हम दो बड़े त्योहारों के बारे में बात करेंगे, मिलादुन्नबी और गणेश चतुर्थी। ये दोनों एक इतिहास का महत्व और अलग अलग विचारों को बताता है, समझेंगे हम। मिलादुन्नबी, जिसे मौलीद भी कहा जाता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन की याद में मनाया जाता है। ये दिन इस्लामी कैलेंडर के रबीउल अव्वल के 23 दिन आता है। हिस्ट्री ऑफ रबीउल अव्वल। इसकी शुरुआत 11वीं सेंचुरी के आसपास मिस्र, इजिप्ट में हुई थी, जब फातिमिड खलीफाज ने पैगंबर के जन्मदिन पर जश्न मनाने की रिवायत डाली। उसके बाद ये रस्म अलग अलग मुस्लिम मुल्कों में फैलती चली गई। क्यों कुछ लोग मनाते हैं? बहुत से मुसलमान मानते हैं कि मिलादुन्नबी से उनकी मोहब्बत और शुक्रिया ज़ाहिर होता है। नाद, दुरूद, कुरान की तिलावत और खैरात देकर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को याद करते हैं। क्यों कुछ लोग नहीं मनाते? कुछ फ़िरके, ख़ासकर सलाफ़ी और वहाबी सोच के लोग कहते हैं कि नबी ने ख़ुद कभी अपने जन्मदिन नहीं बनाया और ना ही सहाबी ने, इसलिए वो कहते हैं कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं बल्कि बाद की एक रिवायत है। मतलब मिलादुन्नबी एक यूनिटी और डिवोशन का सिंबल है, लेकिन उसके तरीके पर अलग अलग सोच पाई जाती है। गणेश चतुर्थी भारत का सबसे बड़े और उत्साही त्योहारों में से एक है। इस दिन गणेश जी के जन्मदिन का उत्सव हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ गणेश चतुर्थी। इसकी शुरुआत प्राचीन भारत से है, लेकिन 19वीं सेंचुरी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसको एक बड़े सामूहिक त्यौहार के रूप में पॉपुलर बनाया। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत पब्लिक गैदरिंग से डरते थे, इसलिए तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक राष्ट्र एकता का प्रतीक बनाया। क्यों कुछ लोग मानते हैं? जो भक्तों का विश्वास है, वो कहते हैं कि गणेश जी विघ्नहर्ता है, रुकावटों को दूर करने वाला, इसलिए हर नई शुरुआत पे गणेश जी की पूजा की जाती। क्यों कुछ लोग नहीं मानते? कुछ लोग, खास करके बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और कुछ हिंदू समुदाय के ही लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते। उनका कहना है कि भक्ति बिना प्रतिमा के भी हो सकती है। इसके अलावा आज का एनवायरमेंटल कंसर्न भी उठाते हैं। मूर्ति विसर्जन से पोल्यूशन होता है, इसलिए कुछ लोग इसे अवॉइड करते हैं।